फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मुक्त पतन। अब ये मुक्त पतन क्या होता है दोस्तों? जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग शून्य होता है और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। अतः यथार्थ रूप में हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, यह केवल निर्वात में ही संभव है। मुक्त पतन के लिए प्रारंभिक वेग u शून्य होता है और त्वरण g होता है। इसलिए न्यूटन के गति से संबंधित समीकरण इस प्रकार प्राप्त होते हैं। v बराबर हो जाता है gt, क्योंकि u बराबर शून्य हो गया है। s बराबर मिलता है 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे u बराबर भी शून्य है। और v स्क्वायर बराबर होता है 2GS, क्योंकि यहाँ भी u स्क्वायर बराबर कितना हो गया है? शून्य हो गया है। ऊपर फेंके गए पिंड की गति का अध्ययन करते समय g का मान g के स्थान पर ऋण g लेना पड़ता है कि इस गति में त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। इस कारण पिंड का वेग ऊपर कम होते होते अंत में शून्य हो जाता है और पिंड नीचे पृथ्वी की तरफ आना शुरू कर देता है। इस समय उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है। पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर यह लगातार बढ़ती जाती है। m द्रव्यमान तथा h ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर वह शून्य होती है और अनंत दूरी पर होने के कारण g का मान शून्य होता है। इस कारण वहाँ की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। अतः दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण होती है। क्योंकि अनंत पर g बराबर शून्य, इसलिए अनंत से नीचे आने पर दूरी ऋणात्मक होगी, इसलिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। इसलिए h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋण g m/r धन h के बराबर होगी, जहाँ g बराबर गुरुत्व स्थिरांक, कैपिटल M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m बराबर है पिंड का द्रव्यमान, कैपिटल R है यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या और h है यहाँ पर पिंड की पृथ्वी की पृष्ठभाग से ऊंचाई। अगला टॉपिक है हमारा मुक्ति वेग या पलायन वेग। ऊपर फेंके गए पिंड की अधिकतम ऊंचाई उसके वेग पर निर्भर करती है। न्यूटन के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पे है गेंद का अंतिम वेग जो कि शून्य होता है, इसलिए 0 हो गया u स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू एस। इसलिए पिंड की अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाएगा s, जो कि u स्क्वायर बटे 2g के बराबर होता है। इसलिए पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, पिंड उतनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी। एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई वस्तु पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। इसे ही मुक्ति वेग या स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे पलायन वेग भी कहते हैं। मुक्ति वेग अर्थात पृथ्वी के आकर्षण से मुक्ति दिलाने वाला वेग। दोस्तों, प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने से पृथ्वी के पृष्ठभाग से सीधे ऊपर जाने वाला पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण यह बल अनंत दूरी पर ही शून्य होता है, अर्थात पिंड को इस बल से मुक्त होने के लिए अनंत दूरी पर जाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उपग्रह के लिए पलायन वेग कक्षीय वेग का 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्व त्वरण तथा गुरुत्व स्थिरांक में अंतर। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है
गुरुत्व स्थिरांक का मान 6.673 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्व त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि गुरुत्व स्थिरांक हर जगह स्थिर होता है। गुरुत्व त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो गुरुत्व स्थिरांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। गुरुत्व त्वरण एक सदिश राशि है, जबकि गुरुत्व स्थिरांक एक अदिश राशि है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार नज़र डालते हैं कुछ मुख्य प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।